में वर्ल्ड वॉर 3 या रशिया और अमेरिका की डायरेक्ट वॉर को भी किसी तरह की फोकियत दे सकती है। हालांकि दोनों जानिब जो है वो बड़े समझदार लोग हैं, वो नहीं चाहेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 हो, लेकिन कोई ना कोई छोटी गलती जो है एक बड़ी वॉर को जो है वो सर अंजाम देती है, वो वॉर फिर खत्म नहीं होती। तो मामला ये है कि रशिया और अमेरिका भी जंग में एक दूसरे के सामने सामने आ सकते हैं और इसके चांसेस पूरे 4 साल की जंग में इस टाइम हाई है। याद रखिएगा, इस टाइम अमेरिका का जो डेफकॉन सिस्टम है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स का, या जो कि आप कह सकते हैं कि वॉर अलर्ट सिस्टम है, वो इस टाइम ऑन है और रशिया का भी ऑन है सिस्टम कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ किसी तरह की न्यूक्लियर जंग भी कर सकते हैं, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा कशीदा हैं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है, वो ये है कि रशिया के प्रेसिडेंट साहब ने एक और बात की। रशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि रशियन फोर्सेस वर एडवांसिंग along the entire front line in Ukraine despite the West desire to halt its offenses। तो ये बात ठीक है कि रशिया ने तकरीबन पिछले 3-4 महीनों में 2-3% और इलाका यूक्रेन का जो है वो कैप्चर किया है। और मेरे ख्याल से रशिया की ये स्ट्रेटजी है कि गर्मियों के एंड तक, यानी सर्दियों के शुरू तक, अब सितंबर के एंड में विंटर शुरू हो जाएगा और आपको पता है कि रशिया की सर्दियां बड़ी सख्त होती हैं, उस दौरान फौज अपना जंग मैदान पर नहीं लड़ सकती। तो रशिया की स्ट्रेटजी है अकॉर्डिंग टू मी कि रशिया जो है ये सितंबर के एंड तक इस जंग को जारी रखेगा। जब ठंड आएगी, सर्दियां आएंगी, उससे पहले पहले रशिया कोशिश करेगा कि एटलीस्ट तकरीबन 4 या 5% और इलाका जो है वो यूक्रेन का कैप्चर कर ले और यूक्रेन को और ज्यादा तंग करे, ताकि जब सितंबर से लेकर फरवरी तक जब सर्दियां होंगी तो ठंड के दौरान जो है वो निगोशिएशंस हों और उन निगोशिएशंस के दौरान बासानी जो है वो रशिया अपनी बात मनवा ले, जो बात भी वो मनवाना चाहता है। और मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि बाय द एंड ऑफ अप्रैल 2026, बाय द एंड ऑफ अप्रैल 2026 रशिया और यूक्रेन के दरमियान वाकई में सीज फायर हो जाएगा और ये जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये आखिरी मौका है, याद रखिएगा, रूस के लिए ये आखिरी मौका है कि अपने जितने भी और इलाके वो लेना चाहता है वो लेगा, और यूक्रेन के लिए भी मेरे ख्याल से आखिरी मौका है, ये आखिरी गर्मियों के 2-3 महीने हैं कि वो जितना इलाका वापस ले ले, वो ले सके, वो लेगा। इस वजह से इस टाइम पूरी तरह से जंग जारी है पूरे बॉर्डर पे, कभी रशिया अटैक करता है, कभी यूक्रेन अटैक करता है। 3 दिन पहले आपको याद होगा मैंने आपसे एक वीडियो भी बनाई थी कि सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन साहब जो थे एक नेवल परेड देखने गए थे, 400 ड्रोन से हमला किया यूक्रेन ने, तकरीबन 350-400 ड्रोन से। सारे के सारे ड्रोन जो हैं वो अटैक नहीं कर सके और वो नहीं जो है वो असैसिनेट कर सके पुतिन साहब को, लेकिन एटलीस्ट यूक्रेन ने मैसेज दिया है कि हम आपको भी अटैक करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और उसके बाद अगले दिन जो है वो दोबारा रशिया ने अटैक किया और बहुत सारे लोगों को रशिया ने मारा। तो द थिंग इज दैट कि जो वॉर है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई है। अमेरिका ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि हम जो है वो यूक्रेन को वेपन्स देंगे। अब ऑफेंसिव वेपन्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया। ऑफेंसिव वेपन का मतलब है कि जो कि अटैक करते हैं, डिफेंसिव वेपन्स का मतलब है जो कि अटैक को रोकते हैं। तो अमेरिका ने ऑफेंसिव वेपन्स भी वो दे रहा है यूक्रेन को और डिफेंसिव वेपन्स भी दे रहा है। अब ऑफेंसिव वेपन्स अमेरिका कौन से देगा या दे रहा है यूक्रेन को? एक तो टोमाहाक क्रूज मिसाइल दे रहा है जो कि बड़े जबरदस्त अमेरिका के क्रूज मिसाइल्स हैं। इसके अलावा अमेरिका जो है वो बहुत सारे टैंक्स अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ने फराहम किए हैं जो कि ऑफेंसिव वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब जो ऑस्ट्रेलिया ने टैंक्स फराहम किए हैं इस टाइम, 49 टैंक्स फराहम किए हैं इस टाइम यूक्रेन को, उनका नाम है इब्राहिम्स टैंक। अब इब्राहिम्स टैंक की ये खासूसियत है कि ये रात को भी देख सकते हैं, इनमें नाइट विजन भी होता है और इनकी रेंज भी बड़ी अच्छी होती है और ये बासानी ऑफेंसिव जो अटैक, जब आप आगे अगली लाइन में अटैक्स करते हैं तो बासानी इनको अटैक भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसके अलावा अमेरिका ने और भी बहुत सारे मिसाइल्स दिए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ऑफेंसिव वेपन्स के तौर पर आने वाले टाइम पे F-16 तैयारे और ज़्यादा दे सकता है यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन जो रशिया की सुपीरियॉरिटी है, एयर सुपीरियॉरिटी है यूक्रेन के ऊपर, उसको ना आने दे और वो बासानी अपने इलाके को डिफेंड करे। और ऑब्वियसली जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो अमेरिका ने पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स दिए, जैसे कि S-400 डिफेंस सिस्टम होते हैं जो कि आने वाले हमले को रोकते हैं। तो ये पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी जो कि $1 अरब, $1 बिलियन का एक सिस्टम है, ये भी आने वाले हमलों को रोकता है। तो इट शोज कि इस टाइम अमेरिका का भी पूरा स्टेक है इस पूरी जंग में और अमेरिका नहीं चाहता कि यूक्रेन इस जंग को हारे, क्योंकि अगर यूक्रेन प्रॉपरली तौर पर फॉल हो गया, इफ यूक्रेन विल फॉल देन पोलैंड विल फॉल, देन इस्टोनिया विल फॉल, लेथविया, लिथुआनिया सारे फारिग हो जाएंगे। तो अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन फारिग ना हो, क्योंकि अगर यूक्रेन फारिग हो गया एक दफा तो फिर पूरा यूरोप जो है वो फारिग होने के चांसेस हैं और फिर रशिया कोशिश करेगा कि अपने आप को और ज्यादा तगड़ा करे और ज्यादा स्ट्रांग करे। दैट्स व्हाई डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो 10 दिन की डेडलाइन दी है। अगर 10 दिन के अंदर, अब 2 दिन तो गुजर गए हैं, 8 दिन रह गए हैं, अगर अगले 8 दिन भी ये सीज फायर की बात ना की रशिया ने, तो हो सकता है कि अमेरिका जो है वो बाकी ममालिक जो कि रशिया से ऑयल ले रहे हैं उन पर और ज्यादा पाबंदियां लगा दे, जो ऑलरेडी उन्होंने 25-30% टैरिफ बहुत सारे ममालिक पे लगा दी हैं। बट द थिंग इज दैट कि जो मैसेज दिया है पुतिन ने कि हम जो है वो पोटेंशियली पीस टॉक्स कर सकते हैं, ये बेसिकली एक सिग्नल है अमेरिका को, ठीक है आप हम पे पाबंदियां ना लगाएं, हमारी इकॉनमी इस पाबंदियों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, आप काइंडली हमें मौका दें ताकि हम जो है वो बात करें अमेरिका